नमस्कार प्रिय साथियों। सूर्य देव ब्रह्मांड के राजा ने अपनी राशि चेंज कर ली है 18 अक्टूबर 2023 से और सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तुला राशि में सूर्य का प्रवेश करना थोड़ा सा शुभ नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेड हो जाते हैं और यहाँ पे सूर्य का अपना प्रभाव कम हो जाता है। अब देखिए अक्टूबर के महीने में यानी कि 3 घटनाएं काफ़ी अप्रिय हैं। पहली तो आपको पता ही है कि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हुआ। उसके बाद 18 अक्टूबर को सूर्य नीच राशि में चले गए और इसके बाद लास्ट में जो है पूर्णमासी पे चंद्रमा भी जो है इसी महीने उनको भी ग्रहण होगा। यानी कि अब आप देखेंगे कि 3 घटनाएं अप्रिय अक्टूबर के महीने में होने जा रही हैं। चलिए अब सूर्य देव की बात करूं मैं कि सूर्य देव का तुला राशि में जाना कन्या से, तो सूर्य देव जब तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं तो वहां पहले से ही केतु का ट्रांजिट आखिरी दौर पे चल रहा है और सामने राहु है, यानी कि उनके सामने फिर राहु है। ये भी कोई ज्यादा सा शुभ संकेत नहीं है 30 अक्टूबर तक। और इसके साथ साथ सूर्य देव जो कि ब्रह्मांड के राजा हैं, जब राजा ही परेशानी में आ जाए यानी कि आगे प्रजा का क्या हाल होगा वो तो आपको पता ही है। तो अतः जो भी मुखिया हैं उनके लिए ये समय बहुत सोच समझ के चलने का है। चाहे वो किसी प्रदेश के हैं, चाहे वो किसी घर के हैं, चाहे वो किसी देश के हैं, चाहे किसी दुनिया के हैं, बहुत सोच समझ के चलने का है। अतः यानी कि रिजल्ट नेगेटिव ज्यादा है। आगे कहीं इलेक्शन है, कहीं पावर के गेम चल रहे हैं, कहीं वार चल रहे हैं। तो ऐसे समय में जो भी मुखिया हैं उन पे खास करके जहां से सूर्य संचार कर रहे हैं और वो राशि उस देश से संबंध रखती है, यानी कि डायरेक्शन वाइज भी और क्रियात्मक वाइज भी, तो वहां पे उसका प्रभाव नेगेटिव ही होगा। ये बात तो थी देश दुनिया की। इसी तरह से प्राकृतिक नेचुरल सिस्टम में बीमारियां बढ़ेंगी। ये भी बता दूंगा आपको कि जैसे स्किन डिजीज हैं और दूसरी बीमारियां हैं जैसे ब्लड से रिलेटेड है, कैंसर है और है काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, यानी बीमारियों का प्रभाव बढ़ेगा ऐसे समय में। तो ऐसे समय में काफ़ी सावधानी रहने की ज़रूरत है जहाँ जिनकी राशियों में भी सूर्य ठीक नहीं बैठे हैं। तो ये खास करके मैं बताना चाहूँगा अब राशियों के बारे में। पहले तो मैं बात करूं कि जिन राशियों को ज़्यादा अच्छा फायदा होगा इस संचार के दौरान गेन कर सकते हैं कर्म से अपने, कौन सी राशियां हैं? पहली राशि है टॉरस वृषभ। आप कर्जे वगैरह से, बीमारियों से, दुश्मनों पे यानी कि इन चीज़ों से अपना बचाव कर सकते हैं। और उसी तरह से अब दूसरी राशि सिंह राशि जो सूर्य देव की अपनी राशि है, वहाँ से सूर्य 3rd भाव से गुजरेंगे तो आप देश विदेश की यात्राएं और यात्राओं से लाभ भी होगा। अपने छोटे बहन भाइयों से ठीक संबंध बना के रखें और अपने पिता का आदर करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। इसी तरह से अपने सुपीरियर्स के साथ ठीक रखें, फायदा होगा।
तीसरी राशि धनु राशि, आपको अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा और इसके साथ साथ डे टू डे इनकम सोर्स भी आपका बढ़ेगा। और चौथी राशि मकर राशि, आपके सर्विस मैटर में प्रमोशन आदि के योग हैं, चाहे वो अगर ट्रांसफ़र भी होती है तो भी प्रमोशन होके जाओगे, यानी कि फ़ायदा ही होगा वहाँ आगे जहाँ भी जाओगे। तो आपके यानी कि प्रोफेशनली आप साउंड रहेंगे। अब मैं उन राशियों को सावधान करना चाहता हूँ जिनके सूर्य ठीक जगह से नहीं संचार कर रहे हैं। डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सावधानी ज़्यादा चाहिए। कौन सी राशियाँ हैं? वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि है, ढैया पहले ही चल रही है, तो यहाँ सूर्य भी आपके 12वें भाव से है, तो सरकारी नौकरी में तो ध्यान से काम करें और किसी दूसरी सर्विस में भी हैं तो सुपीरियर से बना के रखें और इसी तरह से खर्चों में भी अपनी सावधानी रखें, हेल्थ पे भी। दूसरी राशि मीन राशि है, आप दुश्मनों से भी सावधान रहें और इसके साथ साथ जो है हेल्थ पे अपना स्वयं का ध्यान जरूर रखें और बेफजूल पैसे को बर्बाद ना करें, रिस्क ना लें कहीं भी, तो ठीक रहेंगे। इसी तरह से कर्क राशि, आप भी थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे तो ही ठीक रहेंगे, अन्यथा परेशानी में आ जाएंगे। ये था कि इन राशियों को सावधान, फायदे की मैंने बता दी, नुकसान वाली बता दी। अब दूसरी जो राशियां हैं उनके लिए न्यूट्रल, जैसे मिथुन राशि है, वहाँ सूर्य ना फायदा ना नुकसान में है, तो आप अपना ठीक कार्य कर सकते हैं। कुंभ राशि है, उसी तरह से जो है इसके बाद जो सी राशि आती है तुला राशि है। तो ये राशियां ऐसी हैं क्योंकि वहाँ से सूर्य खुद ही गुजर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है। चलिए, थी बात राशियों की। और अब मैं बात करता हूँ कि सूर्य देव को ठीक रखने के लिए आप क्या उपाय करें। ऐसे समय में सूर्य देव की उपासना करें, जितना हो सकता है आप अनाज का, गुड़ का या मिठे का कोई भी चीज़, मिठाई का आप दान कर सकते हैं नीडीज को। उसी तरह से आप पक्षियों को खिलाएं, बर्ड्स को, तो भी फायदे में रहेंगे। उसी तरह से पशुओं को खिलाएं, इसी तरह से नीडीज को कपड़ा भी दें ज़रूरत का और खाने का सामान भी दें, तो फायदे में रहेंगे। सूर्य देव की उपासना करें और ऐसे समय में तांबे के बर्तन का, अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है तो इस्तेमाल ज़रूर करें। सूर्य देव को उसी से जल दें और इसी के साथ साथ उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल के सूर्य देव को जल दें और इसके साथ साथ आप तांबे के बर्तन का स्वयं भी पानी वगैरह उसी से पिएंगे तो फायदे में रहेंगे। और ओम सूर्य देवाय नमः, ओम घृणी सूर्याय आदित्य नमः, तो काफ़ी मतलब मंत्र हैं, उनका आप जाप कर सकते हैं। इसी तरह से सूर्य देव का आशीर्वाद लें तो आपको फ़ायदा होगा, जिनके लिए मैं सावधानी के बारे में पर्टिकुलर बता रहा हूँ। तो ये था सूर्य देव के संचार के बारे में, जो कि 18 अक्टूबर से लगभग 1 महीना रहेगा। उसी तरह से ये अक्टूबर का महीना काफ़ी सावधानी का भी है, तो ऐसे समय में ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।